पूरा इसको समझाऊंगा कि आपने अपने हॉस्टल फॉर्म को भरना कैसे है, क्या क्या डिटेल डालनी है, क्या नहीं डालनी। तो मेरे साथ इस वीडियो में बनी रहिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को आप लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस टाइम पर मिलती रहें। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको 3 सेक्शन दिए होंगे। एक में लिखा होगा स्टूडेंट्स डाटा, जो कि मैं प्राइवेसी के लिए आपके साथ नहीं शेयर कर रहा। उसके बाद आपके साथ लिखा होगा पेरेंट्स डाटा। अच्छा, अब ये दोनों ऑलरेडी फिल्ड हैं तो इनको फिल करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए शेयर करने की भी ज़रूरत नहीं है। तीसरा जो सेक्शन होता है वो होता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, और यहाँ पे आपको चीज़ डालनी होती है। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हम सबसे पहले जाते हैं, वो पूछता है गार्डियन नेम। हम गार्डियन का नेम डाल देते हैं, लेट्स सपोज अली कामरान। हमने अली कामरान गार्डियन का नेम डाल दिया। अच्छा, उसके बाद वो गार्डियन का आपका CNAC पूछ रहे हैं, ठीक है। फादर CNAC पूछ रहे हैं विदाउट डैश। तो आपने जो भी है आप लिख दें यहाँ पे। मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको एक CNAC लिख दिया है, आपको आइडिया हो जाएगा। आप यहाँ पे CNAC डाल दें। अच्छा, उसके बाद वो आपसे पूछता है कि आप ऑर्फन हैं, मतलब आप आपके वालिदैन हैं या नहीं। तो इस बात आप ऑर्फन नहीं हैं तो आप नो लगाएं। आपके वालिदैन नहीं हैं खुदा न खास्ता, देन आप यस लगा सकते हैं। अच्छा, अगर आपके वालिद शहीद हैं तो आप नो लगाएं। अगर आपके वालिद हयात हैं तो आप यस लगाएं। उसके बाद आप ये शादी का स्टेटस पूछ रहा है। अब ये असल में गार्डियन नेम लिखा होता है, साथ फादर का CNAC पूछा होता है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे शादी का स्टेटस किसका लिखना है, अपना या पेरेंट्स का। तो यहाँ पे आपने अपना लिखना है, जो कि आप पूछेंगे आपसे। तो आपने, अगर आपकी शादी हुई है तो मैरिड, वरना अनमैरिड लगा दें। और आपने एडमिशन ड्यूज़ पेड अनपेड। अच्छा, अब ये पेड अनपेड पे भी बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, नहीं समझ आती कि क्या करना है। देखो, सिंपल सी चीज़ है। हॉस्टल जब भी लिस्ट वगैरह लगती है ना, अक्सर बैंक का टाइम नहीं होता। तो आपने क्या करना है, आपने अगर कल भी आपने जाके फ़ी पे करा देनी है तो पेड लगा दो। अगर आप कल तक फ़ी नहीं पे करा सकते, तो अभी कुछ दिन लग जाएंगे, तो अनपेड लगा दो। वैसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ज़्यादा इसके बारे में टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। उसके बाद आपसे ब्लड ग्रुप पूछा हुआ है। यहाँ मैंने A नेगेटिव लगाया हुआ है। आपका जो भी ब्लड ग्रुप हो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। नहीं है तो अननोन का ऑप्शन दिया हुआ है, फिर वो लगा दें। अच्छा, आपकी मेडिकल हिस्ट्री है, आप नो लगा दें अगर आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं है। और उसके बाद अगर यस है तो देन आपको बताना होगा, और साथ डिज़ीज़ का नाम लिखेंगे, मेडिसिन जो आप उसके लिए यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर नहीं है तो आप नो लगा दें सिंपली, और NA लिखते हैं। उसके बाद हम आते हैं रिलेटिव एंड विजिटर ऑप्शनल। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि आपके पेरेंट्स और सिबलिंग का कुछ लोग डाल देते हैं। अल्लाह के बंदे, वो आपके साथ पहले ही एफिलिएटेड होते हैं, उनको आपने नहीं डालने की ज़रूरत होती। वो नेस्ट के बाहर कभी भी आके आपको कॉल करेंगे तो वो नेस्ट वाले इनको वैसे ही अंदर आने देंगे। ये है उन लोगों के लिए जो आपके कज़न्स हैं या अंकल्स हैं, ठीक है। ये क्लोज़ रिलेटिव, बहुत से बच्चे इस्लामाबाद से जो नहीं हैं, उनके हो सकता है कोई रिलेटिव इस्लामाबाद में रहते हो, उन्होंने मिलने आना हो। तो आप उन लोगों का नाम डालेंगे इसके अंदर, ना कि अपने पेरेंट्स या बहन भाइयों का डालेंगे, ओके। उसके बाद हम नीचे जाते हैं, चूज़ फाइल CNAC स्कैन कॉपी डालनी है। अब यहाँ पे मसला ये होता है कि जिसका तो CNAC है वो तो CNAC डाले, जिसका CNAC नहीं है वो क्या करे, फिर वो बी फॉर्म डाल दे, ठीक है। और इसके अंदर याद रखिएगा कि आपने, अगर आपके ना साइज़ कभी कई कई दफ़ा अपलोड नहीं हो रही पिक्चर, उसका रीज़न ये होगा कि उसका साइज़ जो होगा ना पिक्चर का, वो बहुत ज़्यादा होगा। मतलब 1 MB की हो सकती है पिक्चर, 2 MB की हो सकती है। तो मतलब ये वाला सीन होगा। आपने गूगल पे सिंपली सर्च करना है इमेज साइज़ कंप्रेसर। जैसे ही आप वो सर्च करेंगे आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी। आप किसी पे भी अपनी वो तस्वीरें डाल के उनका साइज़ अंडर 100 KB कर लो। जब अंडर 100 KB आ जाए, देन आप यहाँ पे आके वो फाइल अपलोड कर दो। आप एंड में लिखोगे एग्री एंड सबमिट एप्लीकेशन, इस पर टिक करोगे। जैसे ही आप टिक करोगे, जो आपकी स्टूडेंट डाटा वाली जगह थी वो वहाँ पे लिखा आ जाएगा फॉर्म सबमिटेड, और ग्रीन कलर का हो जाएगा। आई होप सो कि मैंने आपको ये समझा दिया कि आपका फॉर्म कैसे अपने बनना है। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं।